आखिर क्या हुआ होगा। जो घर मेरे साथ है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक बहन है हमारी जो लेटी हुई है और कुछ बोल नहीं रही है क्योंकि वो अब जिंदा नहीं है। पुलिस यहाँ पर है, गांव से सकलाना पट्टी से तमाम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं और जो भी लोग यहाँ पर आए हैं हर किसी का कहना है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जो ये चीजें आप देख रहे हैं, ये भाई हैं, इन्होंने हमें फोन किया। क्या हुआ क्या था, आपको कब पता चला, क्या कुछ है मामला? मैं लगभग 2:30-3 बजे के करीब पता चला। हाँ। क्या बोला, किसने किया फोन? नहीं तो जयाजी ने किया कि ऐसे कविता को तबीयत खराब ज्यादा है, जल्दी आओ। आप गुवाहाटी आए? हाँ, गाँव नहीं, मैं ही काम करता हूँ। अच्छा, मैं ड्यूटी पे था। कितने लोग आए? हम 2 लोग आए। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो मर्डर लग रहा है, प्लानिंग मर्डर है बिल्कुल 100%। और टॉर्चर बहुत करते थे, सास ससुर। बोलती भी थी वो इस बार? हाँ बोला, कई बार बोला उसने। क्या बोला? मैंने एक बार उसको बोल दिया वापस आ जा तू ये, तो लड़कियां होती हैं थोड़ा कि ससुराल ये मैके वाले परेशान, ये कई चीजें बदनामी होती है बोल के। ये पता है क्या है, ये एक गरीब परिवार की बेटी है, 4 बहनें हैं। मैंने बोला और उसको एक भाई है, ये इकलौते भाई हो आप? हाँ, एक लोग 5 भाई हैं। 5 भाई हैं? 5 भाई। हाँ। आप सब भाई हैं 5? नहीं, मैं जीजा हूँ। अच्छा, आप जी आई। क्या लग रहा है? 2:30 बजे के करीब कॉल आई थी। हाँ। ये प्रताड़ित करते थे उसको, क्या क्या लग रहा है। अभी 28 तारीख को भी इनका झगड़ा हुआ था और वो मोहल्ले वाले को पता है, अभी बोलेंगे नहीं। पूरा बाहर तक हल्ला कलेश हुआ था। उसके बाद ये घर ही आए थे मेरे, तब उन्होंने ही बताया। और कभी कभी बीच में वो शोबिस भी बोल देता था कि मेरे को ये चाहिए, चेन नहीं लाई तू, या ये नहीं लाई, सामान अंगूठी वगैरह। तो अभी भी मैंने उसको जब कुंदक में बोला था तो उसने बोला मैं ये तो मजाक में बोलता था, मैं ऐसे थोड़ी ना बोलता था कि वो सब। झगड़ा भी हुआ है पहले, इसकी सास उसने हाथ भी उठाया उस पर। हाथ भी उठाया? हाँ, पहले हुआ है, पर फिर भी उसने इन लोगों ने ये थोड़ा समझना भी होगा अगर हमें घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। बहन ने बोला चल देख ले थोड़ा सा। मैंने तो बोल दिया। फिर इनसे बात हुई होगी परसों, इसके छोटे भाई को फोन करा होगा शोभित ने, तो इन्होंने मेरे को नहीं बताया कि उसने फोन करा होगा कि नहीं मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा भैया, इन्हें ले जाओ लीजिए। तो पता नहीं, इन्होंने मेरे को बताया नहीं। अगर ये मेरे को बताते शायद तो मैं लेने ही आया था, या इन लोगों को बोलता था लेके चले जाता था। आज ये दिन में और आज भी बड़ा अजीब सा ही वाकया हुआ है कि काम करने वाली ने बताया है कि आज ससुर ने उसको ये बोला कि भैया गर्मी बाहर है तो ड्रायर क्यों चला रही है, और वहीं से सारी चीजें शायद शुरू हुई हैं आज की कहानी में। ऐसा भी इन्होंने बोला था कि हमारे वकील हमारे जानने वाले, क्या है ये उसने बताया। अब तो बेचारी और रही नहीं हमारे बीच में, उससे बात हुई होगी इनके फोन पे तो 3 दिन पहले किया। तो मार भी देंगे तो कुछ नहीं, हमारा वकील है, मौसी का लड़का, तेरा पता भी नहीं चलेगा और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये बात इन्होंने बताई है। इनकी बहन उनसे बात हुई होगी, हमसे तो बात होती नहीं। और शादी को ठीक 1 साल हुए? हाँ, 1 साल कुछ महीने। 2-3 इसकी बहन वगैरह भाभी वगैरह बता पाएंगे। चलिए आपको थोड़ा सा घर में ले जाते हैं। ये जो तस्वीरें हैं यकीनन बहुत दुखद हैं। ये भाई सबको मैं देख रहा था, ये रोक ही नहीं पा रहे आपका, आप थोड़ा संभालिएगा। शायद ये चीजें अगर एक दिन पहले पता होती तो कुछ परिवर्तन हो सकता था। अब तो सर हम क्या बताएं, हम तो अच्छे देख रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें लड़की कम से कम कुछ बताती तो सही, पर इन्होंने बताया नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? दूध का दूध, पानी का पानी मिलना चाहिए, वो होना चाहिए सर, न्याय मिलना चाहिए हमें। न्याय की आश में है ये तमाम बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पर। ये घर है, वो ये बुजुर्ग घर पे थे जब आखिरी बार भी। ये ससुर जी हैं और ये भी कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि हाँ वो ये भी लड़ते थे। आप बहनें हैं, आप भाभी हैं, कैसी है कविता? मेरे साथ तो बहुत रह चुकी है, 5 साल तो मतलब ऐसा कर सकती है ये लड़की। हमें बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं है कि इस लड़की ने अपने आप फांसी लगाई या अपने आप मरी। और ये वीडियो भी इस तरह नहीं बना रहे हैं हम, इसमें थोड़ा सा ये है कि जहाँ न्याय की बात हो रही है, एक अंकिता है हमारी बहन जिसके घर वाले आज भी न्याय के लिए तरस रहे हैं। एक और परिवार शायद तैयार, और ऐसे कितने हैं। और क्यों ये माने तो आज कानून का जो भय है, हम ऋषिकेश की घटनाएं देख रहे हैं हर दिन। होली के बाद से लगातार 3-4 घटनाएं मैंने ऐसे देखी हैं, वारदातें हो रही हैं, घटनाएं भी नहीं।
और इस तरह से अगर चीजें होती तो फिर ये तक बोल रखा है कि अब मार भी देंगे तेरे को तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हमारा। ये उन्हें केन बोल चो इनके ससुर सास ने, सास हम बोलिए। हाँ, पति ने। और अभी वैसे पुलिस यहाँ पर है तो पुलिस ने सास और पति को अभी अपने उसमें लिया है, थाने लेके गए। हाँ, उसको पत्नी सास को और उसके पति को, और ससुर यहीं बैठा हुआ है। और साथ के साथ अंदर अभी फोटोज वगैरह भी चल रही हैं, शिनाख्त हो रही है जगह की, पोस्टमार्टम की तैयारी। पोस्टमार्टम आज एक अलग कैसे बनाना है अब पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं। अच्छा, उस टाइम तो ये जल्दीबाजी में उठा रहे थे, यहाँ से उठाओ बस। तो वो मैंने रोका, मैंने जब तक मेरे भाई लोग नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, तब तक उठाएंगे नहीं तो उठा दिया था उन्होंने, स्टेज पर अंदर ले गए थे। अच्छा, पहले एक बार लेके गए। हाँ, तो मैंने रोका स्टेशन ले गए थे अंदर, हम लोगों ने रोका इन लोगों को। फिर हमने कहा हमारे जेठ जी आ जाएंगे, हमारे घर के जितने भी परिवारजन है सब मिल इकट्ठे हो जाएंगे, तब हम लोग बॉडी को उठाने देंगे। आप सब लोग सकला में बैठे? जी, हम रहते लोकल यही है काली मंदिर में, लेकिन हम सब लोग रिश्तेदारी है इनकी, मैं इनकी बुआ की बहू। सोचा था बच्ची को पास में रखेंगे और एक छोटी बहन, आप बड़ी बहन है, क्या बात होती थी आपकी कविता से? ऐसे तो नॉर्मली बात होती थी, पर जब यहाँ झगड़ा लड़ाई होती थी बताती थी मुझे। झगड़े के बारे में बताती थी? बताती थी। कितनी फ्रीक्वेंट होते थे झगड़े? रोज ही होते थे, उसकी सास तो रोज ही करती थी, रोज ही गाली देती थी, रोज गाली देती, तुझे घर से बाहर निकलवा के छोड़ूंगी कि मैं। पता नहीं, वो जाने वो शादी में सहमत नहीं थी? सहमत थी, मेरे घर आई, वो एक बार नहीं आई, 2-3 बार आई देखने के लिए। बड़ा लड़का है, उनकी बड़ी बहू आई, शोभित आया, ससुर आया देखने ले, सब आया देखने ले। और बोलती थी हम तो गांव से तुझे ऐसे लाए कि काम करने के लिए, काम करने। हाँ, ऐसे नहीं लाए कि शादी तो बहुत लड़कियां थी किया, तू काम कर। काम कर, फिर भी वो सब काम करती थी, सब कुछ करती थी। आप लोगों ने समझी पहले जब शुरुआत में बात से होने की, हमने कुछ मेंटालिटी ली? ऐसे तो बोल रही थी ठीक है हो जाएगा ठीक, अब कौन सोचता है ऐसे एकदम से कि ऐसा हो जाएगा। दरअसल ये समझने वाली बात है, 1 साल में। और खुश कितनी रहती थी वो वैसे, मतलब कैसी जॉली नहीं? हंसमुख थी वो, ऐसे नहीं थी वो, ऐसे खुश थी वो। मतलब ऐसे तो नहीं कि परेशान क्यों हो गई होगी 1 साल में ही ऐसा? सास ही थी उसकी जो थी। कुछ खास इंसिडेंट भी बताए? एक बर्थडे का वो बता रहे थे आप क्या? बर्थडे दिन तो हमारे घर गई वो सास ने, उस दिन किसका बर्थडे था? उसके हस्बैंड का बर्थडे था ना। अच्छा, फिर तो उस दिन उसने बोला कि क्या बोलते हैं, एक दिन पहले केक लेके आई, तो उसने बोल रही थी 12 बजे के केक काटने ले उठी की, जैसे मैं हमने बर्थडे विश किया अपने हस्बैंड को, तो वैसे मेरी सास आ गई कि सुबह चल के मेरे साथ चल की, चल छोकड़ी की तो ये कर रही वो कर रही, और चल अपने साथ ले गई। तब 1-2 घंटे में आएगी, वो अपने कमरे से भेजा के, फिर हमने नहीं काटा। फिर जैसे दूसरे दिन भी डाइनिंग टेबल पे शोभित भी आया, सब आया केक काटने के लिए, फिर उसके सास ने भी ड्रामे कर दिए। तो उसने बोल दिया होगा कि ऐसी माँ भी मैंने नहीं देखी, पहली बार देखी जो अपने बेटे की खुशी नहीं देख सकती। अच्छा, शोभित का कैसा व्यवहार था? शोभित का तो लालची व्यवहार है, ये तो है, लालची था वो। माँ के बोलने पे माँ के बोलने पे बस, जो माँ बोलेगी वो करेगा। आप तक भी कभी बात हुई लेने देने की तो नहीं हुई थी, मैंने एक दिन बात हुई थी, मैंने वापस आ जा, तो बोले यार भाई जी देखते हैं, बोला हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, पर ऐसे करने वाली नहीं थी। ऐसे नहीं करने वाली थी नहीं वो बहुत एक्टिव लड़की थी, बहुत एक्टिव और खुले मिजाज की थी वो, ऐसे नहीं थी वो। फ्रैंक थी वो। सुबह भी कॉल आई, मेरी लड़की से बात हुई, उसके बाद उसको 12:06 में 2 बार रोज सुबह बात पे आज सुबह बात। और उसने ना आज ये सारे कपड़े भी धोए ऊपर छत पे देखो तो आप, तो वहाँ सारे कपड़े उपड़े भी खुद धोए उसने, तमाम चीजें भी हमें खाना भी इनके लिए खाना बना रखा था। समझने वाली बात। तो आपको क्या लग रहा है फिर जब खाना वाना लगा, यानी मूड ठीक था, तो फिर एकदम से कैसे? अब तो ये तो इसके सास ससुर बताएंगे या शोभित बताएगा, कुछ हुआ क्योंकि 12:06 में 2 कॉल आ रखी मुझे। 12:06 हाँ 12:06 पर मैं उठा नहीं पाई, मैं उस टाइम पे आंगनबाड़ी में जा रखी थी। मैंने जब कॉल बैक की तो वो फोन नहीं उठाई मेरा। तो अपन कितना बज गए वापस फोन? मैंने क्या होगा 1:45 1:45 ऐसे करा होगा। अच्छा, देख लेती हूँ मैं कितने बजे। और फिर आपके बाद इनके बाद एक फोन भी आया मोहल्ले से ही किसी का कि भैया आपन कितना बजे यू मिस कॉल नहीं? ये तो अब उस पे करी ना उन्होंने वो देखने के लिए। फोन तो पुलिस ने लिया होगा, ये उससे पहले करी 2 ना इसके बाद 1:42 पे करी मैंने। 1:42 पे आपने करी, उसकी 12:06 पे आ रखी 2 कॉल मेरी। और ये कितने टाइम बता रहे कि कब इन्होंने पहले सूचना देखी? किसने? घर वालों ने इनके?
ये 2-2:30 बजे। 2-2:30 बजे। इनके आए 2:47 पे हमें कॉल यहाँ से है कि ऐसी बात हो गई, अच्छा, बस उसके बाद तो मैं यहीं आ गई। ये पूरे प्रकरण में ना एक चीज बड़ी है। देखिए, हम पहाड़ों पर आज सोचना कि यार हमारे बच्चे देहरादून मकान बोलू, ऋषिकेश मकान बोलू, बेवादिया दिल्ली कोई बेवना कोई किचन लेना, सोची देखा यूं सब चीज ये एकदम से नहीं होनी है। हम सब धीरे धीरे परिवर्तित होना चीजें हम ऐसे कर रहे हैं। हमें लगता है कि कैसे हम मान सकते हैं कि एक घर जो देहरादून में बना हुआ बड़ा आलीशान सा, उसमें बच्ची खुश रहेगी, और 1 साल के अंदर ही ये तमाम चीजें हुई हैं। अब ये एक अलग सा ऑप्शन है कि उसने 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 सुसाइडल हुआ है या वो एक तो सुन कम रहे हैं, फिर भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज क्या लड़ाई हुई थी जी? लड़ाई नहीं हुई। हाँ। मैं एक्चुअली क्या हुआ कि उसने असफल का कवर धोया और बच्चे का निकर बढ़िया धोया, बस उसके बाद हो गए। मैंने कहा बेटा इतनी गर्मी हो रही, तुम ये टायर का कर रहे हो? हाँ, मैंने बीजी खर्च होती है इसमें, बहुत खर्च हो। आप मानोगे मुझे? मानोगे? नहीं बेटा, तुम मेरी बहू है, मैं क्यों अच्छा, मानूंगा? ऐसा भी वाकया बता रहे हैं कि 1-2 दिन पहले ऐसे हुआ था कि हम तेरे को मार भी देंगे तो हमारे वकील है, हमारा मामा जी का बेटा है। नहीं भाई, कसम से ये बोला मैं तो क्यों नहीं बोलते। मोन आदमी है भाई जी, आप 4 आदमी हैं यहाँ पे। मैं, मेरी वाइफ, मैं मेरी वाइफ। आपकी हंसी क्यों आ रही है इतनी? नहीं, एक बड़ी बात है ये, मतलब एक आप जहाँ पे बैठे हुए वहाँ पर एक बच्ची 21-22 साल की, उसकी मौत हो रखी है, आप हंस रहे हो यहाँ पे। नहीं, आपको हंसी कैसे आ रही है इस बात पे? तो ऐसा था, थोड़ा उधर से आना जरा। कोई नहीं हैं? तो मतलब ये कितनी बड़ी बात है। कोई नहीं तो फिर मैंने कहा तुम मेरी वो, मैं तुम्हें, तो उसने मारोगा ना क्यों? बस अच्छा, एक ही बताओ, लड़ाई अक्सर होती थी? ना कभी कोई नहीं, कभी बोल। अरे आपकी बहू, आपकी जो पत्नी है, सास जो है, वो करती थी परेशान? बहुत बढ़िया भाई साहब, कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ। यार ये क्या पूछना, छोड़ो यार। मतलब वो हंस रही है उस बात पे, समझ नहीं आ रहा उन्हें वो कहाँ बैठी हुई है। आप कब आ रहे हैं? हम तो आएगी था 2 बजे। 2 बजे? हाँ जी। तदारबड़ी नहीं किया आप? हाँ जी, हाँ जी, 2 बजे आएगी था ना। ये तब तक ये पता क्या है, ये मैं समझाने की कोशिश, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये हमारे जो सभी लोग हैं ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है, आनंदित प्रफुल्लित होते हैं हम कि यार बड़ा गढ़ जानी, बड़ी सारी चीज होनी, यन बोलू तन बोलू, और वे के बाद जब कुछ यन रिजल्ट रोला तो तब हम हाथ मिलते हैं, तब सोचते काश यन नहीं करी हों, काश तन नहीं करी हों, काश सुन ली होता, काश बहुत काश होते हैं। और पता नहीं ये कौन बुआ है, इनकी कौन है पता नहीं है। ये हंस रही है, कौन है हंस रही है? बड़ा सेंसिटिव है ये मतलब मुझे समझ नहीं आया। ये गमला कैसे टूटा हुआ जी? ये तो मेरे हाथ से टूट गया। अच्छा, जब आप पहुंचे? आए तो मतलब गुस्से में क्या, मैं आप गुस्सा करी क्या? पर अफसोस है मुझे यकीनन, अभी भीड़ भी बहुत है, लोग भी देख रहे हैं, बड़ा हादसा भी है। उम्र की शादी में ये होगी 30 किलो होगी। 30? हाँ, 30 की 20? ना 30 साल की उम्र। और सोचिएगा किस तरह से अरे अपने आप उसके हाथ देखते हैं अभी, और मैं आपको बताऊं हेल्थ वाइज भी बहुत फिट है वो, मैं अभी देख के आया हूं, आपको दिखाने कुछ सब कुछ ठीक, हंसी खुशी सब चीजें चल रही हैं एकदम से। फिर इस तरह से आपको कभी भी बताया भी कि यार ये नोनो प्रताड़ित हो? बताया मेरे को एक बार, मैंने उसको बोला आ जाओ वापस भाई, कि अभी देखते हूँ मैं, तो ये जेठ जी हैं उनसे बात करूंगी मैं। वो फरवरी में आ रहे थे ना घर। जेठ जी से आपकी हुई बात? हाँ, नहीं उनसे नहीं हुई मेरी बात, मतलब बहन से ही होती थी, इनसे किसी। और यकीन मानिए मैं आ भी नहीं रहा था यहाँ, मैं थोड़ा व्यस्त थे, आपको समझ में आ ही रहा आजकल कैसा माहौल। ये मुझे ऐसे फोन पे लगा कि ये रोने ही वाले हैं, और ऐसी हालत हो रही कि भाई जी प्लीज बस आ ही जाओ, और मजबूती से रहना होगा। जो हो गया शायद हम सीख भी नहीं रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, सीख भी नहीं रहे हैं हम कि कुछ चीजें हो रही हैं। सकलाना पट्टी में मैं गया था बीच में, जब वो एक सड़क का मामला था, तमाम ग्रामीण वहां से, कितना लोग हैं यहाँ बगुड़े? कहाँ से? गाँव से आए हैं, 10-15 लोग आए। अच्छा, दगड़ा है ना सभी? हाँ, कुछ तो पहले हम बाद में आए, हम पहले आ गए थे। चलिए, क्या कुछ होता है यहाँ पे, हम बने जरूर रहेंगे। ये वो कमरा है, पर इससे सीख बहुत है। आप समझिएगा, एक बच्ची जो चली गई और
परिवार में कैसा माहौल होना चाहिए था, शायद वहाँ पे जो लड़की पक्ष वाले हैं वो तो रो रहे हैं, पर वहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं निशब्द हूँ। अब थोड़ी देर में यहाँ से आज पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। पता नहीं अब ले जा रहे थे, उस टाइम तो उठा रहे थे, तुरंत उठा रहे थे, पुलिस आ रखी थी, तुरंत उठा रहे थे, वो मैंने रोका है कि अभी तक हमारे भाई आएंगे, सब आएंगे, तब तक उठाना नहीं। मैं निशब्द हूँ, बहुत कुछ है नहीं मेरे पास आज बोलने के लिए। पहले भी एक बार हुआ है ऐसा इंसिडेंट, पर मैं समझिए आप कि हमारो जो रिवाज छिन, रीति छिन, हम तक बांधनी भी छिन, और वे का बाद भी हमारा हाथ से अनवाना है, और खासकर हमारी बहनों के साथ जो हो रहा है वो तो अब तक तो मौन ही रही होगी। वो एक साल उसने अगर, चलो ये सब एक साल तो सह रही थी, वो हाँ सही रही होगी नहीं मीन कभी बोली भी नहीं, ये तो नौ ब्लॉग सविता कविता ना, वो रोंदी भी है फोन पर कभी जब तुम मेरा बात कर ना, तो ऐसे कभी नहीं ना, रोती रहती नहीं थी ऐसे। अच्छा। मैं बताती थी झगड़ा हुआ ये सो। अच्छा। सास ने बोल रही, सास गाली हिम्मत वाली लड़की थी वो। ऐसे नहीं थी वो कि मर जाएगी बस। तो अब जैसे ये सुसाइड की बात हो रही है, तो ये ना, उसने कभी नहीं बोला ऐसा कि मैं सुसाइड करूंगी, कुछ भी कभी नहीं बोला। आज के भी बोलता आज अब तो ये तो प्लानिंग से मारा गया। अरे यूं नहीं मार दी, यूं नहीं मार भाई। आपका बड़ी भाभी ना अपन तो बच्चा जन पाली हुआ सब बच्चा तो पाल बनू। जो दर्द होता है वो आंखों में दिखता है। ज्यादा बात भी नहीं करेंगे, पर चलिए क्या कुछ होता है। और ये परिवार है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में पुलिस को भी जांच करनी होगी। जैसे कि जब 12:30-1 बजे वाकया था, तो ये दरवाजा अंदर से बंद था या खुला हुआ था। उनको जब उतारा गया तो पड़ोसी द्वारा वो उतारे गई थी नीचे चुन्नी काट के, और फिर पुलिस यहाँ पर आई। फिर एम्बुलेंस 3-3:15 बजे एम्बुलेंस वालों को फोन पे बात हुई, इन लोगों ने ये वीडियो बन रही है क्या कुछ हुआ था यहाँ, और जब ये सब चीजें हो रही थी क्या कुछ हो रहा था, वो की वो मुझे समझ नहीं आता। औरत की ये बहुत बड़ी बात है। पंखा बंद कर ही नहीं कर। आज भी बात हुई कि नहीं वो कहते थे पंखा बंद करे, अभी कौन बुढ़िया कि पंखा बंद कर ही नहीं करे। अरे झगड़े तो पीएम के लिए तैयारियां हो रही हैं। देखिए बाहर 108 उधर पीएम के लिए अभी ले जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको अगर हम देखें? जैसे कि सूचना मिली है, हमने आगे बताया, तो देखने से पता लगता है कि अननेचुरल डेथ है, क्योंकि शादी को भी 1 ही साल हुआ था। बाकी जो परिवार वाले हैं उनकी तरफ से तहरीर दी जा रही है, और जो भी उसमें कानूनी कार्रवाई है। तो अभी तक क्या कुछ किया है पुलिस ने? जैसे कि डेड बॉडी यहाँ पे परिवार वाले पहले उतार चुके थे, उसके बाद में फिर हमने
से सारे एविडेंस देख लिए हैं और हमने फोरेंसिक की टीम बुला के फोरेंसिक की टीम अपना काम कर रही है। हम सारे जितने भी वहाँ एविडेंसेस हैं, फोन है और उसके बाद में जो कपड़े हैं और वो सारी चीजें हैं, जो मार्क वगैरह हैं, तो उन सबको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्राइम सीन में हम इसको लॉक करके और फिर सारे एविडेंसेस के आधार पे मुकदमा उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो अभी के लिए आपने सास और पति को इनके नहीं, वो पास अभी सबसे पूछताछ चल रही है। ऐसे हम जब मुकदमा दर्ज नहीं होता, फैमिली वाले भी तहरीर देंगे उसमें, तो जब मुकदमा उसमें दर्ज आएगा तब जो भी कार्रवाई है जिसके खिलाफ जिसकी गलती जो भी होगा वो सब फिर उसे चीज है। मैं जांच भी होगी, तमाम चीजें होंगी, पर एक ही बड़ी बात है कि ये वो मानसिक तनाव जो झेल रही थी वो पिछले 1 साल से, क्या उसकी पुष्टि कहीं हो पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। और बाई चांस चलो आज अटेम्प्ट टू मर्डर था या अटेम्प्ट टू सुसाइड था, जो हुआ भी है इवेंचुअली, वो मानसिकता कैसी मारी गई होगी एक बच्ची की, जो कि हंसती खेलती अपने घर से निकली और 1 साल ससुराल के पहले साल तो बहुत शानदार चलते हैं सबके, और उसके बाद तो ये मानसिक जो तनाव था, क्या उसके बारे में कोई जांच होती, क्या उस रिपोर्ट में आ पाएगी या मानसिक तनाव था? ये बड़ा प्रश्न नहीं, अब तो सोचना कि भाई चलो होगी, पर जो मानसिक तनाव मिली वो ठीक हो रही है, चोट तो ठीक है, हाँ है ना, कहीं पे कोई चोट है तो मानसिक तनाव होगा, वो थोड़ी आएगा उसमें, दोनों में। मतलब दुई चीज या तो एक आदमी चलो मर्डर हुई है सबूत बोला सुसाइडल करने वाले दोनों में, मतलब आदमी मानसिक रूप से कितना वो, जब जो बच्ची हंसी गाती रहती है हमेशा, अभी मैं खुद देख रहा हूँ स्वास्थ्य है वो उसके फिजिक देखा, बड़ा स्वास्थ्य, अपने भाई को, अपने भाभी को, अपनी मम्मी को, उसके लगभग पूरे परिवार में लगभग 150 भाई है, इतना लंबा परिवार की बहन है ना, किसी भाई से तो अच्छा प्यार होता, मतलब ना कि किसी को अपना गिला शिकवा बोलते कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है इस घर में, लेकिन है ना नहीं बोली, तो अचानक कैसे हो गया आज कैसे पोस्टमार्टम क्या बना है, 10-15 मिनट अभी आ रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जरा दिखा रहे हैं पहले भाभी से की बात भाभी से हुई थी, तो उन्होंने मारने की भली, मुझे लगा कोई वकील वगैरह आया हमारा, तो मुझे भाभी का नाम लिख दो, वही देखिएगा ये एक एम्बुलेंस है जहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ आते, और ये अंतिम यात्रा वाहन भी रहा है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा सभी लोगों से, जब भी हम, बेटियां मेरी भी हैं, बेटियां सबके घरों में बहुत नाज से पाला रहा है, उनकी जो छोटी छोटी फरमाइशें होती हैं, छोटी बच्चियों को पूरा किया जाता है और वक्त लगता है। अंकिता एक बेटियां हमारे बीच से 1-1.5 साल हो गए, उसको न्याय नहीं मिलता, एक बेटियां ये और ऐसी कई बेटियां, हर दिन कुछ न कुछ होता है। कानून न्याय व्यवस्था की बात करें तो मुझे तो बड़ा दंग हो रहा है कि पिछले 3-4 दिनों में ही होली के इतने वीडियो देख लिए मैंने, लड़ाई दंग मारपीट के, रॉड से वार हो रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, तमाम तस्वीरें हो रहा है। तो किस तरह से आम आदमी आज अपने आप को, क्या आवाज नहीं आ रही, तो चलिए करते हैं, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, आवाज नहीं आ रही है। एक बार वो नीचे वो निकाल के वो लगाना दोबारा।